हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज का टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। तो इसके बाद पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। बेटा अगर दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध की बात किया जाएगा तो आप ये चीज दिमाग में रखिएगा कि दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होगा उसमें दो पार्ट आपको मिलेंगे। एक तो आएगा अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, और दूसरा आएगा उत्तल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। चलिए, तो अवतल दर्पण की बात कर रहा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण बेटा इसमें क्या होता है कि उभरे हुए भाग पर हम लोग पॉलिश करते हैं। तो उभरे हुए भाग पर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर पॉलिश कर लेंगे। तो ये आपका कौन सा दर्पण बन जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। और अवतल दर्पण में जो मध्य बिंदु होगा वो आपका ध्रुव हो जाएगा। अगर ध्रुव को हम लोग वक्रता केंद्र से मिला देंगे तो मिलाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। तो ये हमारा है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से ध्रुव को हमने मिला दिया तो मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी प्रकाश की किरण जाती है तो हम लोग जो प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े हैं उसमें आपको बताया गया होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आगे निकल जाती है। तो ये मुख्य फोकस से होकर के आगे निकल गई। अगर मान लो दर्पण के परावर्तन बिंदु, तो ये परावर्तन बिंदु है, परावर्तन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला दिया जाए, ये वक्रता केंद्र से अगर हम मिला दें तो मिलाने वाली रेखा जो होती है वो अभिलंब का कार्य करती है। दर्पण के परावर्तन बिंदु को अगर वक्रता केंद्र से मिला दिया जाए तो बेटा मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मिलाने वाली रेखा आपकी कहलाती है अभिलंब। तो अगर ये अभिलंब है तो ये आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ये हो जाएगा बेटा I, और ये आपकी कौन सी किरण है, परावर्तित होकर यहां से आ रही, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन जाएगा ये कोण R। अब मान लिया कि ये A है और ये बिंदु B है, ये आपका F है, ठीक है। तो अगर देखो यहां पे अगर हम देखें बेटा तो एक त्रिभुज हमारा बन रहा है CBF में। हमको पता है कि ये वाला कोण I जो है R के बराबर होगा, क्योंकि परावर्तन के नियम से आपतन कोण I का मान सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है, यानी ये बराबर इसके हो जाएगा। अच्छा बेटा एक चीज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगर इसमें इसकी भाषा लिखने के लिए आएगा तो हम बोल सकते हैं कि माना कोई प्रकाश की किरण है AB, ठीक है, जो अवतल दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दर्पण के परावर्तन बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने पर ये जो मिलाने वाली रेखा है अभिलंब का कार्य कर रही है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें कि कोण ABC, कोण ABC ये किसके बराबर होगा, कोण CBF के, कोण CBF के। क्यों होगा, परावर्तन के नियम से। किसके नियम से बेटा, परावर्तन, ठीक है, के नियम से। अगर परावर्तन के नियम से देखेंगे तो आपतन कोण I का मान सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। उसके बाद बेटा अगर हम यहां पे देखेंगे, ध्यान से देखना, अगर हम यहां से देखें कि कोण ABC, कोण
ए बी सी बराबर होगा किसके, कोण बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण बेटा एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है। तो अगर ये एकांतर कोण है तो अगर ये वाला कोण आई है तो ये वाला कोण भी आई हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अब एक चीज देखो, अब हमको पता है यहां से कि कोण आई बराबर कोण आर के है, तो इसका मतलब कि ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है। अर्थात त्रिभुज में, त्रिभुज सी बी एफ में कोण बी सी एफ बराबर होगा कोण सी बी एफ के। ये अगर बराबर हैं तो ये किसी त्रिभुज के दो कोण हैं जो आपस में बराबर हैं। बेटा अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उन कोणों के सम्मुख भुजाएं, यानी इस कोण के सम्मुख भुजा कौन सी, ये वाली एफ बी, और इस कोण के सम्मुख भुजा यानी कि एफ सी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि अतः अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो अगर इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बेटा हम लिख सकते हैं कि कोण सॉरी यहां पे कोण तो बराबर हो गए, यानी कि अगर कोण बराबर तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। अतः इसको हम लिख सकते हैं एफ बी बराबर होगा किसके, एफ सी के। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर तो उन कोणों के सम्मुख भुजा, यानी इस कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो इस कोण के सम्मुख भुजा कौन सी, एफ बी, और इस कोण के सम्मुख भुजा कौन सी, एफ सी। ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इनको हमने क्या किया, बराबर कर दिया। अब यहां पे अगर बेटा कह दें कि अगर मान लो हमने बोल दिया कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक अगर बहुत छोटा होगा तो मान लिया हमारा दर्पण इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा दर्पण है, और इतने बड़े दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरण अगर मुख अक्ष के समांतर आएगी भी तो लगभग वो जो परावर्तन बिंदु होगा वो लगभग ध्रुव के समीप होगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये ध्रुव के बहुत अधिक समीप होगा तो ये वाली दूरी जो एफ बी है वो किसके बराबर हो जाएगी, एफ पी के। यानी कि यहां पर हम लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तब उस कंडीशन में बिंदु बी, तब बी बिंदु पी के समीप होगा। अतः इस कंडीशन में जो हमारा एफ बी है वो बराबर हो जाएगा एफ पी के। यानी जहां पर लिखा हुआ है एफ बी उसके स्थान पे हम लिख सकते हैं एफ पी। तो यानी यहां पे हम लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं कितना, एफ बी की जगह पे लिखा जा सकता है एफ पी बराबर ये हो जाएगा हमारा एफ, इसके स्थान पे देखो एफ बी के स्थान पे रख देंगे एफ पी, तो एफ पी आ जाएगा हमारा, और एफ पी बराबर हो जाएगा किसके, एफ सी के। एफ पी बराबर एफ सी के। अब बेटा यहां पे देखते हैं, क्योंकि हम अभी तक देख रहे थे कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, इसका मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। पूरी दूरी कितनी होती है, यहां से यहां तक की पूरी दूरी r, इधर है तो माइनस में। अगर हम यहां से यहां तक, क्योंकि ये वाली दूरी बराबर है तो इसका मतलब ये वाली दूरी कितनी है, r/2, और ये वाली दूरी भी कितनी है, r/2। तो अगर हम यहां पर देखो एफ पी क्या है, एफ पी है फोकस दूरी, इसको लिख सकते हैं स्मॉल एफ से, और ये इधर होने की वजह से हो जाएगा माइनस का। तो ये आपका हो जाएगा एफ पी की जगह पे हो जाएगा, एफ पी की जगह पे हो जाएगा माइनस एफ बराबर एफ सी। बेटा एफ सी की बात करें तो देखो टोटल यहां से यहां तक की दूरी r,
अगर इतनी दूरी, क्योंकि ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर टोटल दूरी r, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी r/2, क्योंकि आधी ही तो है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, इसकी जगह पे लिख सकते हैं r/2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, अगर लिखना है आपको तो इसको लिख सकते हैं माइनस, या फिर आप लिख सकते हो cp/2, cp/2। तो ये हो जाएगा माइनस का f बराबर cp का मान हो जाएगा माइनस का r/2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा f बराबर r/2। बेटा ये आ गया हमारा अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। होता क्या है, f बराबर r/2। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। बेटा ये चीजें जो आपकी हैं, ये हाई स्कूल लेवल पे पहले थी, अब हटा दी गई हैं, ये पहुंच गई हैं 12th में, और वहां पे आपको ये टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है यहां से प्रूफ हटा है तो वहां पे पूछा जा सकता है। वहां के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया ये, क्योंकि यहां से हटाया गया और यहां से हटाने के बाद वहां पहुंचा है, तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो यहां पे बेटा हम करेंगे क्या कि अवतल की जगह पे हो जाएगा उत्तल। उत्तल दर्पण के लिए हम लोग पढ़ेंगे वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। चलिए अब उत्तल दर्पण हम लोग बनाएंगे। तो ये हमने बना लिया बेटा उत्तल दर्पण एक। ये उत्तल दर्पण बन गया, और ये हमारा बनेगा ध्रुव। अब मान लिया कि यहां से कोई प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो हमने नियम पढ़ रखा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से दूर जाती हुई प्रतीत होती। तो ये हमारा हो गया फोकस, और फोकस से ये प्रकाश की किरण जो है वो दूर जाती हुई ऐसे दिखेगी, दिख गई है। अब बेटा देखो अगर दर्पण के परावर्तन बिंदु को, ये परावर्तन बिंदु है, और परावर्तन बिंदु को हम किससे मिला दें, वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये मिलाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाएगी, ये मिलाने वाली रेखा कहलाएगी अभिलंब। तो ये हमारा बन गया अभिलंब। ये प्रकाश की किरण ये जाएगी दोनों के बीच से ऐसे इधर निकल जाएगी, और ये हमारी हो गई कौन सी किरण, अभिलंब। ठीक है, ये प्रकाश की किरण बन गई, पहले ए बी यहां पे आई थी, और ए बी ये है एफ, ये है सी। बेटा यहां पर आपको ध्यान देना है, ये जो प्रकाश की किरण डॉटेड गई है, ये आर पार ऐसे डॉटेड निकल गई है। तो ये प्रकाश की किरण जो है ये काहे का कार्य कर रही है, क्योंकि ये परावर्तन बिंदु से सीधे किसको मिलाया गया है, वक्रता केंद्र को। तो ये मिलाने वाली रेखा काहे का काम करेगी, अभिलंब का कार्य कर जाएगी ये, और अभिलंब का कार्य अगर करेगी तो ये आपका कौन सा कोण बना, ये बन गया हमारा आई, क्योंकि आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आई बन जाएगा। और ये है आपकी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण हो जाएगा बेटा आर। ठीक है, अगर यहां पे हम ध्यान दें तो बेटा ये वाला कोण जो आपका बन रहा है, ये वाला कोण, और देखो ये वाली लाइन ऐसे गई है, और ये वाली लाइन नीचे की तरफ आई थी जो एफ से होकर के मुख्य फोकस से दूर जाती हुई प्रतीत होती। तो ये आपकी एक लाइन है, और अगर हम देखें यहां पर तो ये और ये आपकी समांतर रेखाएं हैं, और यहां से अगर देखा जाए तो ये फोकस की तरफ आ गई है, और ये निकल गई है इधर आगे गई है। तो इसका मतलब बेटा ये है कि अगर डॉटेड में हम इसको आगे की ओर बढ़ा लें तो ये वाला कोण बराबर इस वाले कोण के होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका, ये हमने कह दिया कि ये आपकी जो लाइन है ये तो फोकस से होके गई, और यहां पर बेटा ये और ये अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका जो शीर्षाभिमुख कोण बन जाएगा, यानी आर, तो ये भी आपका बन जाएगा कितना आर, शीर्षाभिमुख कोण बन जाएंगे। ये कैसे कोण बन जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण बन जाएंगे। और बेटा ये वाला कोण, ये जो आपका है इसको आप कोई नाम दे दीजिए, ए बी, और इसको हमने कह दिया ये है ओ
और ये है हमारा Q। ठीक है, तो ये हमारा देखो कोण ABO, यानी ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण बनेंगे, संगत कोण बनेंगे, और ये बन जाएगा हमारा I। ये संगत कोण होने की वजह से ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे कोण बनेंगे, संगत कोण बन जाएंगे। तो यानी इसको हम यहां पे लिख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे कि ABO, कोण ABO बराबर होगा किसके, कोण OBQ के, कोण OBQ के। क्यों, क्योंकि परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R। तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण उस नियम से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये जो हमारा कोण है ABO, कोण ABO बराबर होगा किसके, कोण FCB के, कोण FCB के। क्यों, क्योंकि ये है बेटा हमारे संगत कोण। कैसे कोण है, संगत कोण है, इसलिए ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद देखो कोण OBQ, कोण OB और ये हमारा Q, ये बराबर होगा किसके, कोण FBC के, कोण FBC के। क्यों, क्योंकि ये कोण जो है हमारे वो क्या है, शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण है तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा भैया, तो ये वाले कोण आपस में बराबर हो गए, तब त्रिभुज BFC में, तब त्रिभुज, अब इस त्रिभुज में देखते हैं, तो इस त्रिभुज में आपका FBC और त्रिभुज FCB ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज में कोण FB और क्या है C बराबर होगा किसके, कोण FCB के। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि कोण I बराबर कोण R के, परावर्तन के नियम से दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए I और R ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, तो फिर बेटा आपको बताया गया है कि उनकी सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो देखो इस त्रिभुज में ये जो आपका FCB त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर, तो इस कोण के सम्मुख भुजा ये वाली यानी कि FB और इस कोण के सम्मुख भुजा FC ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इनको हम बराबर करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, अतः यहां पर क्या होगा कि यहां पे हम लिख सकते हैं इसको इस कंडीशन के हिसाब से कि भुजा कौन सी, FC बराबर होगी किसके, ये वाली भुजा बराबर होगी किसके, FB के, अब फिर से वही कंडीशन बनेगी, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तब अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो बिंदु B जो होगा P के बहुत निकट होगा, तब बिंदु B P के बहुत निकट होगा। अतः इस स्थिति में जब बिंदु P के बहुत निकट होगा तो जो हमारा FB है, FB बराबर हो जाएगा किसके बेटा, FB बराबर हो जाएगा FP के। अतः उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं,
एफ सी ही रहेगा। जहां पर एफ बी है, एफ बी के स्थान पे क्या रख देंगे, एफ पी रख देंगे। तो इस कंडीशन में देखिए आप कि यहां से यहां तक की दूरी तो आपको पता है क्या होती है, फोकस। ये यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। इस ओर है तो पॉजिटिव, यानी कि एफ सी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, सॉरी एफ पी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एफ। तो इसके स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, एफ सी। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में बराबर होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, सी पी बाई टू। इसको भी एफ पी ही पड़ा रहने दो, और इसको लिख सकते हैं सी पी बाई टू। सी पी का मान हो जाएगा आर और एफ पी का मान हो जाएगा एफ, यानी कि इसको लिख सकते हैं आर बाई टू और इधर हो जाएगा एफ बराबर आर बाई टू। इस तरीके से बेटा ये प्रूफ हो जाएगा। दोनों दर्पणों के लिए हमने करवा दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिए। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।